अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल आशू टीवी। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इंटरनेट की इस जदीद दुनिया में आप जिस चीज के मुतालिक चाहें इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। आप सब डेली मुख्तलिफ वीडियोस में नई नई चीजें देखते रहते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद जिन चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ इन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नंबर 1 है डिस्ट्रॉइंग मनी। दोस्तों आप सब जानते हैं कि पैसे की कितनी वैल्यू है। पैसों के बगैर जिंदगी गुजारना इम्पॉसिबल है और हर कोई इन्हें कमाने के चक्कर में लगा रहता है। अगर पेपर करेंसी की बात करें तो डेली इस्तेमाल होने से नोट्स पुराने हो जाते हैं। ज्यादातर इन पुराने नोट्स को बैंक्स में जाकर चेंज करवा लिया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इन पुराने नोट्स का क्या किया जाता है? इन पुराने नोट्स को श्रेडिंग मशीन में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अमेरिकन फेडरल बैंक हर रोज $6 मिलियन की करेंसी डिस्ट्रॉय करता है। रियली इतने ज्यादा पैसों को डिस्ट्रॉय करता हुआ देखकर आम शख्स को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। वो सोचेगा कि काश ये पैसे इससे मिल जाएं। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। इस डिस्ट्रॉय होने वाले पेपर मनी को बूरे की शक्ल में ट्रक्स में लोड किया जाता है और ये लाखों डॉलर्स फसलों के लिए खाद बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। सुनने में ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन दोस्तों ये हकीकत है। रियली ये प्रोसेस बहुत ही वियर्ड है। नंबर 2 है दोस्तों दुनिया में हर तरफ कोरोना वायरस ने तबाही मचाई हुई है। गवर्नमेंट के लाखों पाबंदी लगाने के बावजूद लोग बाहर निकलने से बाज नहीं आते। इसी वजह से ये बीमारी भी लगातार फैलती जा रही है। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में आर्मी और पुलिस मिलकर लोगों को डरा धमका कर घरों में रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन जावा आइलैंड की अथॉरिटीज ने इस मामले को हल करने का एक अनोखा और इफेक्टिव तरीका निकाला है। इन्होंने ऐसे लोगों को हायर किया है जो कि कफन पहनकर भूत बन जाते हैं। इन गार्ड को स्पेशली मेकअप करके भूत की तरह बनाकर रात को मुख्तलिफ जगहों पर छोड़ दिया जाता है। अगर कोई शख्स छुपकर बाहर निकलने की कोशिश करे तो इन भूतों को देखकर डरकर भाग जाता है। अथॉरिटीज ने ये एक्टिविटीज इतनी सीक्रेट रखी है कि आइलैंड पर कोई भी इस मुतालिक नहीं जानता। इन सबको लगता है कि यहाँ रूहें और भूत हैं और डर के मारे कोई बाहर नहीं निकलता। ये आइडिया सच में जीनियस है। नंबर 3 है ब्लैक एप्पल। दोस्तों आप सब एप्पल्स तो खाते होंगे। ये एक बहुत ही डिलीशियस फ्रूट है और इसे खाने से बॉडी को अनगिनत फायदे हासिल होते हैं। नॉर्मली एप्पल रेड या फिर ग्रीन कलर का होता है, लेकिन क्या आपने पहले कभी ब्लैक कलर का एप्पल देखा है? ये जो काला सेब आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास में तो इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे किसी ने ब्लैक पेंट कर दिया हो, पर ऐसा नहीं है। ये नेचुरल ब्लैक कलर का होता है। पूरी दुनिया में ये काले सेब सिर्फ चाइना के रीजन डेबिट में उगते हैं। इन एप्पल्स का ये यूनिक कलर यहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से होता है। इस इलाके में दिन और रात का टेम्परेचर बहुत ही डिफरेंट होता है और यहाँ सूरज की अल्ट्रावायलेट लाइट डायरेक्ट पड़ती है, जिसकी वजह से ये सेब काले हो जाते हैं। ये ब्लैक एप्पल बहुत ही महंगे होते हैं। इसके अलावा यहाँ का माहौल ऐसा है कि एक सेब के दरख्त को ग्रो करने में 8 साल का वक्त लग जाता है। ये जगह वाकई में ही बहुत अनयूजुअल है। नंबर 4 है हैंगिंग ग्रेव। दोस्तों दुनिया में जिस भी शख्स की डेथ हो जाती है तो इसे कब्र में दफन कर दिया जाता है। आप सब कब्रिस्तान जाते रहते होंगे और कई जनाजों में भी आपने शिरकत की होगी, लेकिन दुनिया में 3 ममालिक ऐसे हैं जहां आपको ऐसे कब्रिस्तान देखने को मिलेंगे जिनको देखकर ही डर लग जाता है। चाइना, इंडोनेशिया और फिलीपींस के पहाड़ी इलाकों में जब कोई शख्स मर जाता है तो इसे ताबूत में डालकर पहाड़ों की चोटियों के साथ लटका दिया जाता है। ये जो लटकते हुए कफन आप देख रहे हैं असल में ये एक कब्रिस्तान है। ये लोग सदियों से अपने मरने वाले लोगों को ऐसे ही ताबूत में डालकर लटका देते हैं। इन लोगों का मानना है कि जमीन से जन्नत में जाने का रास्ता पहाड़ होते हैं, इसीलिए ये अपने मुर्दों को यहाँ लटका देते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि इन मुर्दों को ऊंचाई पर इसीलिए रखा जाता है ताकि इनकी रूहें आसानी से ऊपर से अपने फैमिली मेंबर्स को घरों में देख सके। लेकिन रिसर्चर्स के मुताबिक एंशिएंट टाइम में ये ट्रेडिशन इसीलिए शुरू किया गया था क्योंकि ये पूरे पहाड़ पत्थर के बने हुए हैं और यहाँ जमीन नहीं थी और उस वक्त इन पहाड़ों को तोड़ने के लिए मशीन्स भी मौजूद नहीं थी, तो वो लोग अपने मुर्दों को ऐसे ही लटका दिया करते थे। बहरहाल जो भी हो दोस्तों ये जगह सच में बहुत स्कैरी है। नंबर 5 है आई सिटी। दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको बर्फानी इलाकों में रहना बहुत ही पसंद होता है और क्यों ना हो, आसमान से गिरती हुई स्नो को तो देखकर ही मजा आ जाता है।
आपने बहुत से ठंडे इलाकों और मुल्कों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी बर्फ से बना हुआ शहर देखा है? हर्बन इंटरनेशनल एक स्नो आइस फेस्टिवल है जो कि हर साल चाइना में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस फेस्टिवल में दुनिया भर के कल्चर बर्फ से बनाए जाते हैं। इस पूरे एरिया में हर चीज बर्फ से बनी होती है और ये कोई छोटी जगह नहीं है बल्कि पूरे का पूरा टाउन है। हर्बन इंटर में 6 मिलियन क्यूबिक आइस होती है। बर्फ का ये शहर 80 लाख फीट स्क्वायर पर फैला हुआ है। इस टाउन के सेंटर में एक बहुत बड़ा बर्फ का किला भी है जिसके अंदर भी टूरिस्ट जाते हैं। इस किले को जबरदस्त लाइट इफेक्ट देकर सजाया गया है। अगर आपको बर्फानी इलाके पसंद हैं तो एक दफा तो आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। सच में दोस्तों ये जगह बहुत कमाल है। नंबर 6 है ऑक्टोपस इन जार। दोस्तों आप सब ने ऑक्टोपस तो देखा होगा। ये क्रिएचर देखने में बहुत ही अनयूजुअल होता है, लेकिन यूनिक अपीयरेंस के साथ साथ ये बहुत ही इंटेलिजेंट भी होते हैं। ऑक्टोपस की बॉडी में 3 दिल होते हैं और इनकी कई स्पीसीज तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं। इनकी जहानत को चेक करने के लिए जब पानी एक्वेरियम में एक ऑक्टोपस को ग्लास जार में रखकर इसका कैप बंद कर दिया गया। ये लोग देखना चाहते थे कि ऑक्टोपस ऐसी सिचुएशन में क्या अमल करता है। इस ऑक्टोपस ने पहले जार को एनालाइज किया और इसके स्ट्रक्चर को समझकर 1 मिनट से भी पहले ये ऑक्टोपस जार के ढक्कन को खोलकर बाहर निकल आया। रिसर्चर्स ये सीन देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर के मुतालिक इतनी तेजी से लर्न करना इम्पॉसिबल है। ये नजारा सच में देखने लायक था। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दोस्तों अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।